जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। तुम्हारे अब्बा को मुझसे आजकल कुछ ज्यादा ही शिकायतें नहीं हो गई? ओ, अपने दामाद के साथ वही सलूक करना चाहते होंगे जो पहले तो बहुओं के साथ किया। फजूल बातें मत करो इकबाल। बहुओं के साथ वही सलूक हुआ है जो वो डिजर्व करती थी। जो बोगे ना वही काटोगे। उस्मान, बैठ के बात कर सकते हैं? नहीं। क्या उस रोज वहाँ उस्मान थे? मुलाकात हुई थी आपकी? क्यों? अब उस्मान की याद क्यों आ रही है? औरत को अपना घर बसाने के लिए क्या क्या नहीं बर्दाश्त करना पड़ता। और रिदा तुमसे जरा सी गर्मी सर्दी इतना बर्दाश्त हो सकी? जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अब कैसी है रिदा? ठीक नहीं है वो अम्मी, पूरी तरह से टूट चुकी है। उस्मान भाई के वार ने उसे घायल कर दिया है। वो रिदा जिसके चेहरे पे हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी, जो अपने शहर में सबको जकड़ लेती थी, किसी की आंख में आंसू नहीं आने देती थी, वो मुरझा चुकी है। उसकी आंखों में आंसुओं ने बसेरा कर लिया है। अम्मी, अल्लाह उसे हिम्मत दे, इस मुश्किल घड़ी से निकालने में आसानियां पैदा करे। मेरी जिंदगी की तरह उसकी जिंदगी में भी ग्रहण लग गया। बेटा ऐसे नहीं कहते, हालात का मुकाबला करने के लिए थोड़ी हिम्मत पैदा करनी पड़ती है। अगर रिदा उस्मान से जाके खुद बात करे, उसे समझाए, हो सकता है कि वो उसकी बात मान ले, उस पर शक करना छोड़ दे। उस्मान भाई के घर वालों ने उनकी आंखों में इस कदर धूल झोंक दी है कि रिदा पर से उनका एतबार टूट चुका है। वो अब भरोसा नहीं कर सकते रिदा पर। फिर तो अनीक और रुखसाना को इस मसले को संजीदगी से हल करना होगा, वरना उस बेचारी रिदा का घर बर्बाद हो जाएगा। आला ने कहा है कि किसी तरह भी अनीक को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि उस्मान भाई ने रिदा के किरदार पे उंगली उठाई है और सफीर भाई का नाम जोड़ा है। बेटा ये क्या बात हुई? रुखसाना आखिर कब तक अनीक से बात छुपा के रखेगी? कभी ना कभी तो उसको पता चलेगा ना। पता नहीं अम्मी, लेकिन फिलहाल अनीक को ये बात नहीं पता चलनी चाहिए। गुस्सा करेंगे और गुस्से में न जाने कैसा गलत फैसला कर ले। ये लो भी चाय। अरे यार, आपने खामखा चाय बोल दी, इसकी क्या जरूरत है? क्या गैरों वाली बात कर रहे हो? तुमने दोस्त बदल लिए, लेकिन मेरे दिल में आज भी तुम्हारे लिए वही जगह है। आज भी तुम्हारी उदासी मुझे परेशान कर देती है। मैंने कोई दोस्त नहीं बदला, मेरे दिल में जो तुम्हारी जगह थी वो आज भी हो। यार तुमने मुझसे कहा तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे घर में कोई बहुत बड़ी टेंशन चल रही है। हाँ यार, मसले थे। और इसका हल तुमने ये निकाला कि घर से दूर रहने लगे हो, सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस, और उसके बाद तुम सारा दिन शाज़मा को साथ लिए फिरते हो। वो हमदर्द है मेरी, वो बहुत अच्छी लड़की है, उसे एहसास है जिस क्राइसिस से मैं गुजर रहा हूँ वो उसको फील करती है। वो वकील साहब है ना, उनके बेटे के दिल में सुराख है, उसके लिए सर्जरी होने वाली है, लेकिन उनकी जो तकलीफ है वो लफ्ज़ों में बयान तो की नहीं जा सकती। मैंने शाज़मा को कभी उनके लिए दो बोल बोलते नहीं देखा। वो मुनिज़्ज़ा है ना हमारी अकाउंटेंट, उसके भी 2 छोटे बच्चे हैं, शौहर का इंतकाल हो चुका है। मैंने तो कभी शाज़मा को उसके आसपास भटकते नहीं देखा। फिर ये हमदर्दी सिर्फ तुम्हारे लिए ही क्यों? अगर मुझे अपना खैर ख्वाह समझते हो तो मेरी बात पे गौर करना। चाय पियो, ठंडी हो रही है। और सुनो, जिंदगी नाम ही आजमाइश का है, घबराओ नहीं, कोशिश करो अपने मसाइल को हल करने की।
उस्मान, तुम अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर कर सकते हो। नहीं यार, ऐसी कोई खास बात नहीं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। अजहर का फोन है, लगता है अकाउंट भर दिया मेरा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अब्बा। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मेरा हाल ना ही पूछो तो बेहतर है बेटा। क्या बात है अब्बा, तबीयत तो ठीक है ना आपकी? मुझे लगता है तुम्हें बहुत जल्द अपने बाप को कंधा देने के लिए आना पड़ेगा। अब्बा प्लीज इस तरह की बातें ना किया कर, मुझे बहुत तकलीफ पहुंचती है। बस बेटा मेरा दिल घबराने लगा है। मुझे लगता है कि मेरी सांसें बहुत जल्द मेरा साथ छोड़ दें। अल्लाह आपको लंबी उम्र दे अब्बा, मैं हमेशा आपके साथ हूं, मैं आपको और अम्मा को कभी तन्हा नहीं छोड़ूंगा। देखते हैं बेटा, वक्त आगे क्या दिखाता है। अपनी बीवी के कहने में हमसे अलग हो गए, अब उसके कहने में पैसे देना भी छोड़ दोगे शायद। नहीं अब्बा, ऐसी कोई बात नहीं है। जब तक मैं जिंदा हूं आपकी और अम्मा की जिम्मेदारी मुझ पर है और मैं अपना फर्ज निभाता रहूंगा। और इस महीने के पैसे मैंने आपके अकाउंट में भेज दिए हैं, अभी थोड़ी देर में आपको कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाएगा। अच्छा वो हाँ, एक बात और कहनी थी बेटा। जी जी अब्बा बोलिए। जरा पैसे ज्यादा भेज दिया करो, महीने के आखिर में हाथ तंग हो जाता है। अब्बा इस महीने तो मैं इतना ही भेज सकता हूँ। वो एक्चुअली मैं अभी रिसेंटली शिफ्ट हुआ हूँ तो शुरू में आपको पता जरा टफ होता है, लेकिन जैसे ही तरक्की होगी मैं आपको और पैसे भेजना शुरू कर दूंगा। बेटा ये माँ बाप की दुआएं होती हैं जो बच्चे तरक्की का सफर तय करते हैं, और मेरी दुआ है कि तुम आज से ज्यादा और कमाओ इंशाल्लाह। अच्छा अब्बा मैं फोन रखता हूँ, आप और अम्मा अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। वाह अब्बा, आपने तो सही अजहर को बोतल में उतारा है भाई। करना पड़ता है बेटा, क्या करें अब, उस्मान की कमाई पे तो गुजारा नहीं हो सकता। सही कह रहे हैं, पर वैसे भी पता नहीं इसे क्या हुआ है, जब से दुबई की शक्ल देखी है मुझे मुंह ही नहीं लगाता। बस बेटे सारा उस फरीन का किया धरा है, वही जहर उगलती है और हमारे खिलाफ कान भरती रहती है उसकी। पता नहीं क्यों जब उसका बच्चा मरा था साथ क्यों नहीं मर गई। इसे सादिया, मैंने नोट किया है जब भी तुम अपने ससुराल से आती हो बड़ी परेशान होती हो। क्या हुआ, तुम्हारे ससुराल वालों का रवैया बदल रहा है तुम्हारे साथ? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस रिदा के बारे में सोच रही हूँ। हाँ वैसे अच्छा भला अपने घर में थी बेचारी, पता नहीं क्या मुसीबत आ पड़ी उस बेचारी पे कि उसे अपने मैके आना पड़ा। वैसे मैं सोच रही थी क्या अगर रिदा हमेशा के लिए इस घर में आ गई तो तुम्हारे लिए तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। नहीं मैं ऐसे नहीं सोच रही थी, मैं उसकी फिक्र में सोच रही थी। हाँ वैसे फिक्र तो मुझे भी होती है, लेकिन सोचने की बात है, रिदा का घर तभी टूटा है जब उन्होंने तुमसे रिश्ता जोड़ा है। अभी तो तुम्हारी सास चुप है, कुछ नहीं कह रही, लेकिन देख लेना एक दिन जरूर बोलेगी। लिखवा लो मुझसे, इस सारे वाकये को तुम्हारी नहूसत करार देंगी वो। और गलत थोड़ी है, जो है सो है। आप ऐसी बातें क्यों करती हैं? मुझे तकलीफ होती है। मैं क्या कहती हूँ? मैं तो कुछ भी नहीं कहती। मुझसे मेरी माँ छीन ली गई, मैंने तो एक लफ्ज नहीं कहा,
और कह भी क्या सकती हूँ, आप लोगों पे जो आ पड़ी। एक दिन में घर से बेघर हो गई, बर्बाद हो गई। मैं तो फरियाद भी नहीं कर सकती सादिया। क्या कहूं, कहां जाऊं? किताबें अंदर डालो सारी बैग में, ये रखो इसको। इकबाल, इकबाल, हाँ जल्दी आओ ना इधर। भाई छोड़ो ये सारे काम, यहाँ किसने आना है? ये पकड़ो। क्या है ये? लिस्ट है। मटन 3 किलो, चिकन 3 किलो, आटा, दालें, चावल। ये क्या पूरे महीने का सौदा मंगा रही हो? तो मैं दफ्तर से आया हूँ और इन फजूल कामों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। अपने अब्बा को बोलो, हट्टे कट्टे हो गए, सारा दिन साजिशें बुनते रहते हैं। मेरा मूड खराब मत करो अब्बा के लिए इस तरह की बातें करके। ये पकड़ो लिस्ट, पकड़ो, बहुत मुश्किल से मैं लेकर आई हूँ। ये जाके किचन में रखो, शाबाश। इनकी जगह किचन में, मेरा कमरा नहीं। अब्बा जा रहे थे सौदा लेने, मैंने बहुत मुश्किल से मनाया है कि तुम जाओगे। इधर ये देखो, इसमें जो लिखा है ना, चिकन 3 किलो, वो 2 किलो लेके आना। मटन 3 किलो लिखा है, वो भी 2 किलो लेके आना। और जितना फ्रूट, सब्जी, दालें लिखी है ना, जितनी कम से कम हो सके ना, वो लेकर आना। अब्बा ने जितने पैसे दिए हैं ना, उसमें से बहुत सारे पैसे बचाने हैं, समझ आइए? अपने घर वालों के साथ ही धोखा? धोखे की क्या बात है? हाँ, मेरे अब्बा की खून पसीने की कमाई तो है नहीं ना ये। अजहर ने भेजा ना बाहर से। और एक तो जब से वो चुड़ैल फरहीन मेरे खिलाफ हुई है ना, अजहर ने एक पैसा नहीं भिजवाया मुझे। मैंने भी सोच लिया, अब इसी तरह से पैसे बचेंगे और कोई हल नहीं है। और वैसे भी वो अमजद चाचा के फंक्शन में जाना है ना, अच्छे से बन के जाना है मुझे, समझ गए ना? जी समझ गया। और कुछ? आते बिना चिकन टिक्की लेके आ जाना, बहुत भूख लग रही है हमारे लिए। हाँ जी बहुत बेहतर। और कोई हुक्म? नहीं, अब जाओ। अच्छा, ये लेते हुए चले जाओ ना, रख दो किचन में। अरे मेरा बच्चा गुड्डू, इधर आओ मेरा बच्चा। क्या खेल रहा था? क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। होमवर्क कर लिया कि नहीं? होमवर्क अभी नहीं किया है, बाद में। अभी करो। नहीं। खोलो बैग, खोलो बैग, बैग खोलो, इधर लाओ। क्या नहीं होमवर्क? तुम्हारी मिसेस घर छोड़ के चली गई, उसे इतना भी एहसास नहीं कि तुम्हारे पेरेंट्स कितनी प्रॉब्लम में होंगे। अगर उसे एहसास होता तो आज ये मसले ही न बनते। जो रिश्ता एक नापसंदीदा बोझ की तरह है, तो तुम उसे छोड़ क्यों नहीं देते? यही वक्त है, इस तोप को उतार कर फेंक दो और नए रिश्ते का इंतखाब करो, नहीं तो पछतावे के सिवा कुछ नहीं रहेगा। कभी मिलवाओ ना अपने घर वालों से, यकीनन तुम्हारी मदर और तुम्हारी सिस्टर तुम्हारी तरह अच्छे मिजाज के होंगे। जरूर। अगर तुम मिलना चाहती हो तो मैं तुम्हें ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा, बहुत जल्द मिलवाऊंगा। तुमने बताया था तुम्हारे बड़े भाई मुल्क से बाहर होते हैं। हाँ, रिसेंटली शिफ्ट हुआ। और तुम्हारे वालिद की तो गवर्नमेंट जॉब थी ना, पेंशन तो आती होगी। तुम्हारे बहनोई जॉब नहीं करते? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, करते हैं। ओ अच्छा, मैं समझी तुम्हारी बहन शायद इसी वजह से तुम्हारे साथ रहे। वो तो हम अब्बा से बहुत अटैच है और बहनोई को भी एतराज नहीं है, इसके साथ रहती है। तुम हुए घर के छोटे बेटे, मजे होंगे तुम्हारे। तुम पे तो किसी किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सही कह रही हो। मजे हो जाते तुम्हारे अगर लाइफ पार्टनर भी तुम्हें तुम्हारी मर्जी के मुताबिक मिल जाते। खैर,
अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी वक्त तुम्हारी मुट्ठी में है। इतने अरसे बाद इतने सारे पैसे देखे, मेरे दिल को इतना सुकून मिल रहा है। हमारे साथ इस खेल में मैं भी चोर बन गया। तुम पहले कौन से महाराजा थे हाँ, जो चोरी करते हुए तुम्हें शर्म आ रही है? और वैसे भी जितनी तुम्हारी कमाई है ना, उसमें मेरी जरूरियात पूरी नहीं होती है। कुछ ना कुछ तो मुझे करना ही पड़ेगा ना भाई। अफसोस है। जरा सोचो, हमारी ये चोरी पकड़ी गई तो तुम्हारे अम्मा अब्बा क्या सोचेंगे? अगर तुम अपना ये खूबसूरत समूह नहीं खोलोगे ना, तो किसी को भनक नहीं पड़ेगी। वैसे भी मैंने सारा सामान किचन में सेट कर दिया है। अब्बा तो रीचेक करेंगे नहीं, हाँ अम्मा थोड़ी जांच करेगी, लेकिन उनकी बेटी हूं मैं, संभाल लूंगी सब कुछ। अच्छा ठीक है, तुम प्लीज खाना तो खिला दो, भूख लग रही है। जा रही हूँ, इससे तो ठिकाने लगाऊं कहीं। हेलो। हेलो रिदा, कैसी हो? क्या कर रही हो? मुझे क्या करना है तुम बताओ। इस वक्त कॉल किया? ऑफिस नहीं है आज? नहीं, किसी काम में दिल नहीं लगता। बार बार सोच तुम्हारी तरफ पलट के ले आती है। तो काम पे ध्यान दो सफी। मेरे साथ जो होना था हो गया, मेरे नसीब में था, और नसीब बदलता नहीं। ये तुम्हारी गलत फहमी है रिदा। दुनिया ने तुम्हारे साथ गलत किया सो किया, तुम अपने साथ तो ये जाती मत करो। मैंने कहा ना सफी, अब कुछ नहीं हो सकता। तुम एक बार राह तो करके देखो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। प्लीज एतबार करो। अम्मी कहती है बेटी जिस घर में ब्याह दी जाए, वहां से उसका जनाजा निकलना चाहिए। जैसे भी मुमकिन करके मुझे वापस जाना है, और मरते दम तक वहीं रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे उसके लिए तुम्हें रोज जीना पड़े और रोज मरना पड़े। हाँ, चाहे मुझे रोज जीना पड़े और रोज मरना पड़े। रिदा, हम सब ने कोशिश की, मैंने, खाला ने, लेकिन अगर उनके दिल पत्थर के हैं तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? मुझे लगता है मैंने वहां से आके गलती कर दी सभी। रिदा, तुमने कोई गलती नहीं की। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो। अच्छा, मैं आऊंगा और खाला से बात करूंगा। उन्हें समझाऊंगा कि दुनिया के डर से बेटी को एक बार फिर जहन्नुम में मत धकेलें। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है सफी। मैं खाला से बात करना चाहता हूँ रिदा। मैंने कहा ना, अम्मी से बात करने की कोई जरूरत नहीं, वो पहले ही बहुत परेशान है, और भाई की तरफ से भी फिक्रमंद है। वो इस पोजीशन में है ही नहीं कि वो किसी की बात कुछ समझ पाए। शायद कुछ दिनों में कोई मौजज़ा हो जाए, हालात बदल जाए, लेकिन अभी कोई जरूरत नहीं है बात करने की। जागती आंखों से ख्वाब प्लीज मत देखो रिदा। हेलो हेलो रिदा। हमने हर गम को हाँ यूं गुजारा है, जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। ये वाला जोड़ा लेके आई हूँ, देखिए इसकी एम्ब्रॉयडरी कितनी अच्छी है। माशाल्लाह भी माशाल्लाह, बहुत। और मैचिंग की चूड़ियां भी इसके साथ। अरे बड़ा खूबसूरत है ये, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से है? अम्मा क्या मतलब पैसे कहाँ से आए? मतलब तुम कल परसों ही कह रही थी ना कि तुम्हारे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। हाँ हाँ,
इकबाल की अम्मा ने थोड़े पैसे भिजवाए थे ना, तो इकबाल ने मुझे शॉपिंग करा दी। दरअसल मुझे चचा के फंक्शन में सबसे अमीर और सबसे खूबसूरत लगना है, इसलिए। सही कह रही काशफा, हम भी शॉपिंग पे चलेंगे। अच्छा अम्मा, और वो जो सोने के झुमके है ना, वो जरा निकाल दीजिएगा। कौन से झुमके? वही झुमके जो रिदा के घर वालों ने उसके भाई की शादी पे गिफ्ट किए थे। शादी तो हुई नहीं, चले गिफ्ट तो मिल गया। क्यों अब्बा? हाँ, जिनका उस्मान को बिल्कुल कुछ पता नहीं है। मैं जरा टू को देख कर आता। तुम उसको समझा दो, इसकी बातें मुझे जहर लगती हैं। रहने दे अब्बा, इसकी बातों को ना दिल पे मत लिया करें आप। ये देखिए मैं गुड्डू के लिए कपड़े लेके आई हूँ, ये देखें कैसे हम। मैंने भी फैसला कर लिया, चलेंगे हम चलेंगे शॉपिंग पे और बहुत पैसे वाली शॉपिंग करेंगे। सारी दुनिया को बताऊंगा मेरा बेटा दुबई चला गया है और हबीब दौलत में खेल रहा है। मेरा ख्याल है अब शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। जानते थे? जानता था, और अगर नहीं भी जानता होता तो रिदा जैसी औरत पर शक नहीं किया जा सकता। जिस जिंदगी को चाहा था उस जिंदगी ने मारा है। अरे शानज़े, मेरा बच्चा क्या कर रहा है? हाँ, खेल रही हो? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई। देखो, ये देखो भाई, ये और इसके साथ ये देखो। नानू, ये मेरा है? हाँ मेरी जान, ये तुम्हारा है। आ गई अम्मी? हाँ आ गई। ये देखिए मम्मा, नानू मेरे लिए क्या लाई है? क्या जरूरत है ये सब लाने की? ये भाई मैं बाजार गई थी, मुझे शानज़े के लिए पसंद आया, मैंने ले लिया। अम्मी आप ऑलरेडी मेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी हैं, वो काफी है। ऐसा मत कहो, एक माँ अपनी बेटी के लिए अपनी पूरी जिंदगी भी पार कर दे देना तो वो भी कम है। और शानज़े, वो तो मुझे तुमसे ज्यादा अजीज है। जानती हूँ, इस दुनिया की संगदिली देख कर ही एहसास हुआ कि माँ बाप का प्यार ही सच्चा होता है, बाकी सब तो धोखा है। देखो ऐसी बातें मत किया करो, मैं तो सिर्फ ये चाहती हूँ कि तुम माजी की तल्ख यादों को भूलकर अब आगे बढ़ो। हेलो जी, फरीना सर बात कर रही हूँ। क्या वाकई? ओ माय गॉड, थैंक यू सो मच, थैंक यू, खुदा हाफिज। किसका फोन था बेटा? अम्मी मेरा और शानज़े का वीजा आ गया है, हम कल दुबई जा रहे हैं। मम्मा, हम कल पापा के पास जा रहे हैं? हाँ मेरी जान, हम पापा के पास जा रहे हैं। यस! मैं कैसे रहूंगी तुम लोगों के बगैर? क्या हो गया है? दुबई कौन सा इतनी दूर है, आती जाती रहूंगी ना। मेरा दिल कैसे लगेगा? लग जाएगा। आप मेरे लिए खुश हुई ना कि मैं जा रही हूँ फाइनली। मैं तुम्हारे लिए तो बहुत खुश हूँ, अगर मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। शानज़े बहुत सारी पैकिंग करनी है। कैसी हो? ठीक हूँ। घर में सब ठीक है? मतलब रिदा ठीक है ना? नहीं, मैं घर नहीं गया, ऑफिस से आ रहा हूँ। काम ठीक चल रहा है? हाँ सही चल रहा है। तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ मैं। सोचा था तुम्हें खुशियाँ दूंगा, तुम्हारे दुख, तुम्हारे जख्म भरूंगा, लेकिन मेरे हालात ही मेरा साथ नहीं देते। ऐसे क्यों कह रहे हो? इसमें आपका कसूर नहीं है, कसूरवार मैं हूँ। मेरा नाम जुड़ते ही आपके साथ परेशानियों ने, तकलीफों ने आपके घर का रास्ता देख लिया। कोई बात नहीं है, तुम इतनी समझदार लड़की हो, फिर भी ऐसी बातें कर। समझदार नहीं हूँ। देखो मेरी बात सुनो, तुम दुआ करो ना कि मेरे हालात अच्छे हो जाए और मैं तुम्हें दुल्हन बना के हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊं। अंदर नहीं आएंगे? तुमसे मिलने आया था आज।
दिल की बातें करने आया। लो जी, यहाँ तो इनके आशिक तशरीफ लाए। सादिया, सादिया, अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप आए हैं? अब सारी बातें यहीं करवाओगी या अंदर भी बुलाओगी? अरे नहीं, वो मैं जल्दी में बस निकलता हूँ। अच्छा चले, आपकी मर्जी। मैं तो कह रही थी कि चाय पी के जाए। किसी और दिन। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। चल, अल्लाह हाफिज। क्यों आए थे? क्यों, इन कोई खास बात नहीं थी। कोई ऐसे ही तो नहीं आ जाता। या शायद तो मुझे बताना नहीं चाहिए। मैंने नहीं बुलाया था। मैंने कब बोला कि तुमने बुलाया? सादिया किधर है? उसे बुलाना ना जरा। वो कहाँ आएगी अभी? अनीक साहब आए हैं, घंटे से मीटिंग चल रही है। अनीका है, उसे भी बुलाओ ना। ये सादिया भी ना बाहर ही बातें शुरू कर देती है। ठहरो, मैं उसे बुलाती हूँ। रहने दे, रहने दे। चले गए हैं वो। अब आपको सलाम करना जरूरी भी नहीं समझा उन्होंने। ऐसे दामादों वाले नखरे आ गए हैं अनीक में भी। अरे नहीं नहीं, वो बस जल्दी में होगा। बस इन दोनों की भी शादी हो जानी चाहिए। मैं जिस तरह सादिया से फारिग हो जाऊंगी ना, बस तुम्हारा भी बंदोबस्त करूंगी। मैंने एक दो लोगों से कहा है, जैसे ही अच्छा रिश्ता नजर आएगा ना, देर नहीं लगाऊंगी। अरे तुम दोनों ने खाना भी नहीं शुरू किया अभी तक। अरे अम्मी, आपके बगैर हम शुरू कर सकते हैं? हाँ, बैठेंगे। मासूमा किधर है? अम्मी वो कमरे में खाना चाहिए थी तो मैंने कमरे में दे दी। मैंने उसे कितनी बार कहा है कि हम सबके साथ बैठ के खाएं। मैं उसे बुला कर लाती हूँ कि खुद को अकेला ना महसूस कर रही हो। अम्मी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? वो कमरे में खा लेगी ना, आप तो बैठे। बेटा, वो भी इस घर का हिस्सा है। मैं चाहती हूँ तुम दोनों के साथ वो घुल मिल जाए, ताकि आपा की कभी ना कभी महसूस हो उसे। अम्मी, चाहते तो हम भी यही हैं, लेकिन मुझे लगता है वो हमारे साथ वक्त गुजारना पसंद नहीं करती। मेरे ख्याल में वो खुद को संभाल नहीं सकी। आपा के जाने के बाद सबसे ज्यादा सदमा तो उसी को पहुंचा है। अगर अभी आपा जिंदा होती, हमारे दरमियान होती, तो कितना अच्छा होता। अम्मी छोड़े ना, खाना शुरू करें। ठंडा हो रहा है, प्लीज। अम्मी प्लेट आगे कीजिए, गिर ना जाए। काशफा, काशफा कहाँ हो भाई? क्या है? क्यों काशफा काशफा कर रहे हो? डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे? देख नहीं रहे हो मैं तैयारियां कर रही हूँ? मैं चाहती हूँ अमजद भाई के फंक्शन में सबसे अच्छी मैं लगूं, और अम्मा अब्बा से पहले भी तैयार होना है, पता है, वरना वो मेरे पीछे पड़ जाएंगे कि जल्दी तैयार हो, जल्दी तैयार हो। तो अपने बेटी की तरफ भी जरा ध्यान दो। ये ठीक नहीं है, इसकी बुखार हो रहा है इसे। क्यों? मैं क्यों ध्यान रखूं? तुम भी तो हो ना ख्याल रखने के लिए, तुम भी तो ख्याल रख सकते हो ना। और अल्लाह अल्लाह करके इतने अरसे बाद किसी फंक्शन में जा रही हूं मैं, और ये गुड्डू तबीयत खराब करके बैठ गया है। कितना बुखार है? इतना नहीं है, अभी हल्का सा बुखार है, सही हो जाएगा। इसको लेके नहीं जाएंगे भाई, अगर वहां बुखार तेज हो गया तो फिर क्या करेंगे? हाँ, खामखा डॉक्टर की फीस भरते फिरेंगे। देखो, मेरा ख्याल है इसे अभी डॉक्टर के पास ले चलते। एक काम करो ना, एक बार तुम घर पे रुक जाओ गुड्डू के साथ। अगर इसका बुखार तेज हुआ तो तुम लेके चले जाना भाई हॉस्पिटल, लेकिन मेरा वहां जाना बहुत जरूरी है।
क्या आप सब रिश्ते भुला चुके हैं? ये बात आप जाकर रिदा से क्यों नहीं पूछते? इब्तिदा तो उसी ने की थी ना। मुझे समझ में नहीं आता कि आप लोग बार बार मेरे पास क्यों चले आते हैं। क्योंकि आपको समझाना चाहते हैं। जैसा आप सोच रहे वैसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने और रिदा ने एक वक्त साथ गुजारा है। उस वक्त को याद कीजिए कि आपको किसी भी मुकाम पे ऐसा लगा वो आपको धोखा दे सकती है। वो बीमार है, जिंदगी से मायूस है, राह देख रही है आपकी। हेलो, उस्मान, ये तुम्हारी सिस्टर है? इनकी वाइफ की सिस्टर हूँ। इसका मतलब इन्हीं की सिस्टर हुई ना। क्यों उस्मान भाई? उस्मान, तुम्हें बॉस बुला रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। आ रहा हूं। माँ, ये झुमकिया बहुत हसीन है कसम से। और ये देखो मिर्ची, अच्छी भारी है ना, डिजाइन भी अच्छा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हो गया? इधर क्यों आ गए हो चलते चलते? तैयार हो जाना, जाके वो शादी में नहीं जाना मुझे चाचा के यहाँ। सर में बहुत दर्द है, मैं नहीं जा पाऊंगा, रेस्ट कर रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, रेस्ट करो, तुम्हारे जाने की कोई जरूरत नहीं। जाओ, चलो तुम भी तैयार। मैं वो बीमार है, जिंदगी से मायूस है, राह देख रही है आपकी। उस्मान, मेरे पास ना इस ड्रेस के साथ मैचिंग के शूज नहीं है, तो मैं रिदा की कोई देख लूं? ये जूते हैं इसके पास, दुकान लगाई हुई है पूरी। अच्छा सुनो, अगर तुमने खाना मंगवाना हो ना तो बाहर से मंगा लेना, इकबाल भी घर पे है, ठीक है? अरे इकबाल मियां, तैयार नहीं हुए तुम? लेट हो जाएंगे भाई। वो गुड्डू को बुखार है तो काशिफा ने कहा था कि वो घर पर ही रेस्ट कर ले, तो मैं। चलो, बच्चे का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, तुम रुको घर पे, यही मुनासिब रहेगा, ठीक है?
वसूली की रसीद, डेट भी वही है। आपकी अम्मी और बहन ने इतनी आसानी से मुतालबा कर लिया, लेकिन मैं जानती थी कि गोल्ड की तहफ़्फ़ुज़ देना मेरी अम्मी के लिए आसान नहीं होगा। मेरा ख्याल है अब शक की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। जानते थे? जानता था, और अगर नहीं भी जानता होता तो रिदा जैसी औरत पर शक नहीं किया जा सकता। लेकिन तुम लोग तो ऊंचे, बल्कि कुछ ज्यादा अच्छे मटेरियल के बने हुए इंसान हो। तुम लोग जो सोचते हो, हम बेचारों की सोच की परवाह तो वहां तक हो भी नहीं सकती। तो मुझे लगता है कि तुम तंग आ चुके हो। अब इस घर में तुम्हें मेरे साथ रहना मुश्किल है। मुझे तो समझ नहीं आता है कि आखिर मेरा जुर्म क्या होता है। किसी को खातिर में नहीं ला रही है। बेचारी अम्मा ने 2 छोटे छोटे काम कह दिए थे उसे, लेकिन ना, सुर्खी पाउडर लगा के अपने कमरे में बंद होके बैठी है साहिबा। अच्छा, बस इससे क्या कह रही हो? सब इसी की डील का नतीजा है। आप एक तरफ की बात सुनिए, मुझे फैसले मत सुनाया करें। क्या कहना चाहती हो तुम? क्या कहना चाहती हो कि मेरे माँ बाप जिन्होंने मुझे बचपन से पाला है, पाल पोस के इतना बड़ा किया, वो झूठ बोल रहे हैं मुझसे? इस पूरी दुनिया में तुम ही मेरी सबसे बड़ी हमदर्द हो। नहीं, बाकी सारे तो दुश्मन है ना मेरे। उन्होंने आपको पैदा किया है, आप उनका हूँ, मैं उनका खून नहीं हूँ। मैं तो पराई हूँ ना। वो किसी भी सूरत अपना नहीं बना पा रहे। आंटी, आप इस तरह झूठ क्यों बोल रही हैं? चुप! दफा हो जाओ यहाँ से। तुम्हारी शक्ल भी देखना नहीं चाहता। जिस जिंदगी को चाहा था, उस जिंदगी ने मारा है। जिस जिंदगी को चाहा था